हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज बेदी फ्रॉम माता रुक्मिणी राय सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहबाद मारकंडा से। जैसा कि आज स्टूडेंट्स 10th का सीबीएसई का बैंकिंग और इंश्योरेंस का एग्जाम था, तो मैं आपके लिए आंसर की लेकर आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, पेपर बड़ा आसान रहा। लो जी बेटा, स्टार्ट करते हैं। और सभी मेरे को ये बताना कमेंट करके कि किसके कितने क्वेश्चंस ठीक है बेटा। लो जी, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर हमारे पास क्या है, 6 क्वेश्चन दिए होंगे, इसमें से हमने 4 क्वेश्चंस करने हैं। लो जी, मैं जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर पढ़ रहा हूं, आपने बोर्ड पे मेरी तरफ देखना है। विच टाइप ऑफ फीडबैक प्रोवाइड्स precise detail about what has been done well and need improvement, specific feedback बेटा। तो राइट आंसर ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। तो नेक्स्ट है बेटा, इन स्मार्ट गोल्स आर स्टैंड्स फॉर। आर किसके लिए स्टैंड करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है बेटा बी, रियलिस्टिक। इसके बाद बेटा थर्ड पे चलते हैं, एन acquired and natural capacity that enables you to perform a particular task। तो इसके लिए आपका बी ऑप्शन रहेगा बेटा, एबिलिटी। और फोर्थ में बेटा क्या है, मेंटेन शेड्यूल फॉर द कंप्यूटर। राइट आंसर इज डी, चेक फॉर एक्सपायरी ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड रिन्यू। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इन सोसाइटी। एक सोसाइटी के अंदर एंटरप्रेन्योर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? फोस्टरिंग इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो राइट ऑप्शन इज ऑफ डी। इसके बाद बेटा चलते हैं सिक्स्थ में, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाय 2030। 2030 तक हमने किसको? जीरो हंगर, सॉरी। तो इसका हमारा देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? स्पेस रिसर्च है। बाकी तो हमारा बेटा क्या है, सभी देखो नेचुरली बात है। हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट क्या है? जीरो हंगर, हंगर भी नहीं होनी चाहिए, गुड हेल्थ भी होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी भी होनी चाहिए। स्पेस रिसर्च इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें आपके पास क्या होंगे? 6 क्वेश्चन दिए होंगे, आपने इसमें से 5 क्वेश्चंस करने हैं। चेक्स आर आइदर, चेक्स किसकी फॉर्म में होते हैं बेटा? ऑर्डर की फॉर्म में। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन, बिल ऑफ एक्सचेंज कॉन्फ्यूर एब्सोल्यूट एंड गुड टाइटल्स ऑन द ट्रांसफेरी। तो आपका राइट आंसर रहेगा ए। थर्ड क्वेश्चन बेटा, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी ट्रांसफर्ड बाय एंडोर्समेंट, ए। इसके बाद क्या है बेटा फोर्थ क्वेश्चन, इंटरेस्ट पेड ऑन द बैंक लोन इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। और फिफ्थ का आंसर आपका क्या रहेगा? यूटिलाइज। बैंक आपसे उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा जितनी आपने यूटिलाइज की है। फिर उसके बाद है 6, लोन बैकअप बाय ए डैश इज नोन एज सिक्योर्ड। सिक्योर्ड में जब आपकी सिक्योरिटी दी होगी, कुछ आपने गिरवी रखा होगा, तभी हम उसको सिक्योर्ड लोन बोलेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या है? ए। अब हम बेटा थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें भी आपके पास 6 क्वेश्चंस दिए होंगे, जिसमें से आपने 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द 2 वेल नोन कार्ड्स यूजिंग एसोसिएशन रिलेटेड टू द नेशनल ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट्स। आपने क्या है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और पेमेंट के लिए कौन से 2 कार्ड्स यूज करते हैं? वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड। वीजा कार्ड एंड मास्टर कार्ड। ओके बेटा, वीजा कार्ड एंड मास्टर कार्ड। तो राइट ऑप्शन, राइट आंसर ये रहा। नेक्स्ट करते हैं बेटा, ओवरड्राफ्ट आर इजी एंड क्विक टू अरेंज प्रोवाइड डैश फ्लो बैकअप। तो यहां पर गुड कैश। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश कार्ड्स आर इशूड। आपको कौन सा कार्ड इशू किया जाता है? फॉर द परचेज मेड ऑफ कॉर्पोरेट फॉर देयर डे टू डे ट्रांजेक्शन, कमर्शियल। हाँ जी। तो बेटा फोर्थ है,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ई बैंकिंग? ई बैंकिंग का कौन सा बेनिफिट नहीं है? मोबिलिटी भी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, कन्वीनियंस भी है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? सी। इसके बाद पढ़ते हैं बेटा फिफ्थ, पे ऑर्डर्स आर यूज्ड फॉर पेमेंट विद इन अ सिटी। जो पे ऑर्डर है बेटा वो यूज किया जाता है आपने जब एक शहर के अंदर पेमेंट करनी हो, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट करते हैं बेटा, लोकल ईसीएस इज ऑपरेटिंग एट 81 सेंटर्स। 81 सेंटर्स पे या लोकेशंस पे एक कंट्री के अंदर 81 सेंटर्स में किया जाता है। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एनी आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6। आपके पास बेटा 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसमें से आपने 5 क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले, व्हाट डज आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर? आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर क्या करता है भी? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके बाद बेटा नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाउ मच सर्विसेज चार्ज आर लेविड बाय द बैंक? बैंक बेटा कितनी सर्विसेज चार्ज लगाता है जब आरटीजीएस से इनवर्ट ट्रांजैक्शन की जाती है? तो इनवर्ट ट्रांजैक्शन के लिए नो चार्जेस, बैंक नो चार्जेस, बैंक इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लेता। क्लियर जी? नेक्स्ट करते हैं बेटा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द प्रोसेस ऑफ हायरिंग बैंक लॉकर्स। जब हम बैंक लॉकर्स को हायर करते हैं तो इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा डी। बैंक बेटा, बैंक लॉकर ऑपरेशंस रिक्वायर 3 कीज। 3 कीज नहीं होती बेटा, 2 कीज होती है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट करते हैं बेटा, इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस HLV रेफर टू। जब हम बेटा लाइफ इंश्योरेंस करते हैं तो HLV किसको रेफर करता है? ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल अंडर विच द इंश्योर्ड शुड बी कंपनसेट ओनली फॉर द लॉस। अब जितना आपको लॉस हुआ है उतने के लिए ही कंपनसेट किया जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। तो आपका राइट आंसर बेटा सी। उसके बाद क्या है, नॉमिनेशन एंड असाइनमेंट्स आर पॉसिबल इन केस ऑफ लाइफ। जब आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तभी आप नॉमिनेशन और असाइनमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। आपके पास 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से आपने 5 करने हैं। सबसे पहले, नेम द बॉडी दैट रेगुलेट इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया IRDA, IRDA। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2, डैश इंश्योरेंस कवर्स एनी लॉस एंड डैमेज टू शिप्स। कोई शिप का कोई सामान का जो लॉस करा जाता है वो बी, फुल। थर्ड बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं, डैश पॉलिसी कैन बी यूज। कौन सी पॉलिसी यूज की जाती है एजुकेशन एक्सपेंस के लिए, मैरिज एक्सपेंस के लिए, चाइल्ड? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए हम चाइल्ड पॉलिसी लेंगे। उसके बाद बेटा गिव द मीनिंग ऑफ कार्गो। अब ये जो कार्गो है वो मैरिन इंश्योरेंस के अंदर लिया जाता है। कार्गो रेफर टू द गुड्स। कैरीज बेटा गुड्स को बताती है, कैरिड बाय द शिप, जिसको जहाज लेकर जा रहा है, फॉर ए कमर्शियल गेन, फॉर अ कमर्शियल गेन। तो लॉजिक कर लेते हैं, कार्गो रेफर्स टू द गुड्स carried by a ship for commercial gain। एक जहाज कमर्शियल फायदे के लिए सामान को जब लेकर जाता है उसको क्या बोलते हैं? कार्गो। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, एन एंडोमेंट पॉलिसी इज ए सेविंग लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी विद इन ए स्पेसिफिक मेच्योरिटी डेट। राइट आंसर।
सरेंडर ऑफ द पॉलिसी इज नॉट एप्लीकेबल, किस पॉलिसी में सरेंडर अलाउड नहीं होता? जनरल इंश्योरेंस में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पेपर में आपको बिजनेस स्टडी का लेकर आऊंगा, तो आई होप सभी के आंसर बहुत बढ़िया होंगे, सभी का पेपर बहुत बढ़िया होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं माता रुक्मिणी राय सीनियर सेकेंडरी स्कूल से नीरज बेदी कोशिश करता हूं कि सबसे पहले आपके पास आंसर की लेकर आऊं। थैंक यू।